मेरा नाम राजीव बरुआ है। मैं बीटल रीजन एग्री सॉल्यूशंस से हूँ। महाराष्ट्र में 50,000 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर। और बायोचार का जो आज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है ग्राम पिंपलगॉन में, बेसिकली देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होता है या प्रकाश विश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं एटमॉस्फेयर से। लेकिन जब हम कोई भी क्रॉप रेसिड्यू है, खासकर कपास की बात कर रहा हूँ, जो साठी जिसको हम बोलते हैं मराठी में, साठी जब हम या तो खेत में जलाते हैं या हम उसको पानी गर्म करने के लिए उपयोग करते हैं, तो जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर हुआ है वो वापस पर्यावरण में चला जाता है। और अगर मान लीजिए साठी आपके मेड़ या साइड में पड़ी है तो भी वो अनकंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन से साठी कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रहा है। नाउ बायोचार करीब 60 साल से इसके ऊपर ये अमेज़न में पहले पाया गया था। इसको टेरा प्रेटा बोलते हैं। लोगों ने देखा कि अमेज़न सॉइल्स इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों दे रहे हैं, खाद की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनको रियलाइज़ हुआ वो बायोचार की वजह से। और अब बायोचार काफ़ी मूवमेंट आगे बढ़ गया है। कपास की साठी ले लीजिए, करीब 3-1 टन निकलता है हेक्टेयर का। और अधिकतर मवेशी तो खाते नहीं हैं, या तो कुछ लोग रोटर वेटर कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं। अब बायोचार में जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं, उसकी जो विधि है, जो क्वांटिकी मेथड है, जिसके ऊपर आप हम काम कर रहे हैं, वो एक बहुत साइंटिफिक विधि है। उसको बनाने का एक तरीका है जो बहुत काफ़ी सरल है। थोड़े बहुत उसमें चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो बायोचार जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कपास के पौधे ने अपने 200, 220, 230 दिन की जो उसकी ज़िंदगी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उसी में रहता है। और बायोचार बन के उसको हम पूरा लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद वो बायोचार वापस जलाने के उपयोग में नहीं ले सकते हैं। उसको हम उकिरडा कंपोस्ट के द्वारा खेत में डाल सकते हैं और ये खेत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक घर देता है। हमारे जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, उनके लिए एक घर है, एक मकान है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे सॉइल्स के लिए। और आपको पता ही है कि आज जो क्षेत्रीय कर्ब बोलते हैं या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम हो गया है। और महाराष्ट्र में भी मुझे नहीं लगता है 0.3 0.4 से ज़्यादा है। और आज किसानों के पास इतना साधन है नहीं, जैविक खाद इतनी है नहीं, सेंद्रीय खाद इतनी है नहीं। तो बायोचार एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे सॉइल्स को रिवाइटलाइज करने के लिए, उसको एक बार जीवित करने के लिए। दूसरा क्या है कि अगर इसको हम प्रॉपरली करें और कोई एक संस्था किसानों के साथ जुड़े जैसे हम कर रहे हैं, तो हम कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे किसानों को एक आमदनी हो सकती है। बट ज़रूरी नहीं है आप साठी का बायोचार बनाएं अपने खेत में डालें, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि कार्बन क्रेडिट जनरेट करना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक संस्था है, प्रमाणीकरण है, फिर क्रेडिट्स जब हाथ में आए उसको बेचना पड़ेगा, मार्केट है। सर विधि आप अभी वीडियो में आप देखेंगे। देखिए यहाँ जो जो काठी पड़ी हुई है, इसको सुखाना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि जब बायोचार बने तो उसका मॉइस्चर बीज के नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर बायोचार हम गीली काठी में बनाएंगे तो एक तो उसका रिकवरी जो बोलते हैं, जो उतारा बोलते हैं, वो कम हो जाएगा, क्वालिटी घट जाएगी। और फिर उसका एक फायरिंग का तरीका है कि हम उसको पायरोलिसिस बोलते हैं, जिसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ये चारकोल टाइप का कोयला कोयला नहीं है ये, बट उसके टाइप का है, वो हम बनाते हैं। तरीका काफ़ी सरल है। एक बार कोई भी शेतकरी सीख जाए, जैसे आज अब हम 2 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई है। वो खुद अब बायोचार बना सकती है, वो खुद 10 लोगों को और ट्रेनिंग दे सकती है इसको बनाने के लिए। और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान का किसान बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार उसको समझ में आ गया कैसे करना है, अगर इच्छा है, अगर वो समझता है इसका लाभ है, तो वो 100% खुद कर सकता है।